पुराने तरीकों से नहीं खुलेंगे नए दरवाजे, नया रास्ता चाहिए तो नया सोचना सीख। साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका रीजनिंग के इस टॉपिक में जिसका नाम है डायरेक्शन। आप लोग अभी तक पढ़ते रहोगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल डायरेक्शन की और कुछ ऐसे तरीके से बात करेंगे कि आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक्स से जो आपके सामने ये रहे। देखिए, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि टोटल हमारी जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, मतलब ये 4 दिशाएं। ठीक है, अब अगर मैं इनके बीच की बात करूं तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है, सारे एंगल 90 के। अब यहां देखो आप, अगर मैं बोलूं एक आदमी का मुंह अगर उत्तर की ओर है, मैं बोलूं एक बार आप राइट में घूम जाइए तो वो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। और फिर मैं बोल दूं कि एक बार आप लेफ्ट में घूम जाइए तो फिर वो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। मतलब एक बात तो ये साबित हो गई कि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, दूसरी बात, अब मान लीजिए एक बार वो घूमा तो ईस्ट में पहुंच गया, फिर वो एक बार घूमा तो साउथ में पहुंच गया, फिर वो एक बार घूमा तो वेस्ट में पहुंच गया, और फिर एक बार घूमा तो अगेन नॉर्थ में पहुंच गया। मतलब नॉर्थ से जब वो राइट में जा रहा तो एक बार घूमेगा तो ईस्ट में, दोबारा घूमेगा तो साउथ में, तीसरी बार घूमेगा तो वेस्ट में, और फिर अगेन घूमेगा तो नॉर्थ में। मतलब 4 बार घूमा तो उसकी दिशा वही की वही रहेगी। यही नहीं, यहां देखिए लेफ्ट में जब आप घूमोगे तो नॉर्थ से वेस्ट, देखिए नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से अगेन नॉर्थ। मतलब इधर भी आप 4 बार घूमे तो आपकी दिशा वही की वही रही। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी कि अगर आप राइट घूम रहे हो किसी भी दिशा से कहीं भी, जैसे मान लीजिए अगर मैं साउथ से भी घूमूं तो साउथ से मैं घूमूंगा तो एक बार जाऊंगा तो वेस्ट में पहुंच जाऊंगा, देख लीजिए दिख रहा है ये। और अगर लेफ्ट में घूमूंगा साउथ से तो ये देखिए मैं ईस्ट में पहुंच जाऊंगा, ये भी मुझे दिख रहा है। मतलब अब आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में इसको ही कीवर्ड बना करके चलना है। एक भी फिगर में हम फिगर नहीं करने वाले, मतलब एक भी सवाल में आपको चित्र की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। अब यहां देखो आप, ये हो गया आपका राइट का मामला, ये हो गया आपका लेफ्ट का मामला। एक बात हमारी समझ में और आई, अगर एक ही ओर चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, अगर आप 4 बार घूमेंगे तो दिशा समान रहेगी, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, अगर आप लेफ्ट में 2 या राइट में 2 बार घूमते हैं तो दिशा विपरीत हो जाए। देखिए नॉर्थ से अगर मैं एक और ये 2 बार घूमूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ से साउथ में। लेफ्ट में भी अगर देखो आप 1 और 2 तो नॉर्थ से कहां पहुंच जाऊंगा, साउथ में। ईस्ट से भी देखिए 1 और 2 तो कहां पहुंच जाऊंगा, वेस्ट में। ईस्ट से अगर मैं लेफ्ट में जाऊं तो ईस्ट से नॉर्थ एक बार, नॉर्थ से वेस्ट एक बार, मतलब 2 बार घूमूंगा तो फिर मैं कहां पहुंच जाऊंगा, वेस्ट में। मतलब 2 बार घूमने से दिशा क्या हो जाती है, विपरीत। तीसरी एक बात देखिए, लेफ्ट में आप 3 बार जाओ और चाहे राइट में 1 बार जाओ, देखिए जैसे, या राइट में 3 बार, लेफ्ट में 1 बार। जैसे मान लीजिए ईस्ट से अगर मैं 3 बार राइट में जाऊं तो देखिए कहां पहुंचूंगा, एक बार में साउथ, दूसरी बार में वेस्ट, तीसरी बार में नॉर्थ। और अगर मैं एक ही बार चला जाऊं तब भी मैं नॉर्थ में पहुंच जाऊंगा। मतलब चूंकि ये 3 और 1 4, तो 3 बार ना घूम करके हम कितनी बार घूमेंगे, 1 बार। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, इस बात को समझिए। देखिए जरा सा, ये वाली जो दिशा, ये कौन सी दिशा कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। अब आप देखिए इसी की अपोजिट ये दिशा कहलाएगी। अब ये नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। मतलब ये दिशा कौन सी कहला जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इसको देखो आप, ये कौन सी कहला जाएगी, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। और इसी की अपोजिट, तो साउथ की अपोजिट क्या हो जाती है, नॉर्थ, और ईस्ट की अपोजिट क्या हो जाती है, वेस्ट। मतलब ये कहला जाएगा उत्तर पश्चिम। और इनके बीच के जो एंगल हैं ये कितने हैं, 45 डिग्री। मतलब एक बात आप समझ लीजिए, 90 डिग्री घूमना है मतलब ये वाले में आप पूरा जाएंगे, और 45 डिग्री घूमना है मतलब आप आधा जाएंगे, आधा जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बात, ये 2-3 बातें यहां से क्लियर हो। तो अब जो 2-3 बातें यहां से निश्चित हुई वो ये बातें थी कि दिशाएं हमेशा ऐसे चलेंगी, राइट में ऐसे, लेफ्ट में ऐसे। 4 बार में दिशा परिवर्तित नहीं होगी, 2 बार में दिशा विपरीत हो जाएगी, 3 बार एक दिशा में या उसी के अपोजिट 1 बार चलिए, 90 डिग्री में पूरा और 45 डिग्री में आधा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सवालों की, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं, मतलब वो लेफ्ट में कितनी बार जा रहा है, वो 55 बार। ये देखिए लेफ्ट में वो कितनी बार गया है, 55। अगेन
96 बार दाएं, राइट में वो कितनी बार जा रहा है? 96 बार। फिर अंत में 22 बार बाएं, तो यहां पर वो कितनी बार गया? 22 बार। और अब यह उत्तर दिशा में, मतलब अब वह कहां पाया जा रहा है? उत्तर। यहां आप देखो, मतलब प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई है, अंतिम दिशा दी गई, मतलब उल्टा हो गया है मामला, उल्टा। और एक बात ध्यान रखिएगा, राइट और लेफ्ट में जो मामला है वो हमेशा राइट लेफ्ट का उल्टा और लेफ्ट राइट का उल्टा, ठीक है। अब यहां देखो आप, ये टोटल कितना हो गया? 77। ये टोटल कितना हो गया? 96। दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 19। दोनों में बड़ा कौन सा है? राइट, मतलब राइट में 19। लेकिन भैया 19 बार तो हम घूमते ही नहीं है, 4 बार में तो हम वहीं का वहीं पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ 4 बार कितनी बार है भाई? तो 19 में जैसे ही आप 4 का भाग देंगे तो 4 4 जा 16, मतलब इसमें 4 बार है। तो 4 बार में तो दिशा वही है, मतलब वो वास्तव में घूमा कितनी बार है? 3 बार। राइट में कितनी बार वो घूमा है? 3 बार। और घूमने के बाद वो कहां पहुंच गया है? नॉर्थ। ठीक है। अब मुझे इसको पलटी करना है, चूंकि मुझसे प्रारंभिक दिशा पूछी जा रही है, ये तो मामला अंत का है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब आप इसको पलटी करेंगे कि भैया नॉर्थ से लेफ्ट में 3 बार जाने पे वह कहां पहुंच रहा है, ठीक है। और लेफ्ट का 3 और राइट का 1, तो एक ही होता है। अब हमारा जो फंडा है वो तो ये है, NES, W और N, राइट के लिए ये और लेफ्ट के लिए ये। अब आप देखो, नॉर्थ से चाहे आप लेफ्ट में 3 जाओ चाहे राइट में 1 जाओ, तो नॉर्थ से जब आप राइट में 1 जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? ईस्ट में, मतलब उसका पहले मुंह कहां था? ईस्ट। देखो आप खुद देखो, ईस्ट से राइट में 3 बार घूमा तो वो नॉर्थ में पहुंच गया। देखो आप, ईस्ट से राइट में 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, कहां पहुंच जाएगा? वो नॉर्थ में। तो लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका यह है कि जैसे ही आपको बाद की दिशा देकर पहले की दिशा पूछी जाए, तो इसको आप पलट दो। लेफ्ट रहता तो मैं राइट कर देता, यहाँ राइट था तो मैंने क्या कर दिया है? लेफ्ट। अब एक सवाल हम देखते हैं डिग्री वाला। देखिए इस सवाल में देखिए, कामिनी दक्षिण पूर्व दिशा में। अब यहां पर मामला क्लियर है, क्योंकि इसकी शुरुआत की ही दिशा दे दी गई है, यहीं से वो चल रही है। अब आपको बाद की दिशा निकालनी है, यहां आपको लेफ्ट और राइट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले 80 डिग्री बाएं, ये देख लीजिए 80 डिग्री बाएं मुड़ गई। फिर 125 डिग्री दाएं, 125 डिग्री दाएं मुड़ गई। और अंत में फिर 270 डिग्री बाएं, 270 डिग्री बाएं मुड़ गई। अब यहां देखो आप, ये टोटल कितनी मुड़ी है? 350। और यहां टोटल कितनी मुड़ी है? 125। और यहां आप देखोगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो लेफ्ट बड़ा है। और अगर मैं घटाऊंगा तो 350 में अगर मैं 125 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये 225 डिग्री। 225 डिग्री, मतलब साउथ ईस्ट से उसको लेफ्ट में 225 डिग्री जाना है। और 225 डिग्री मतलब 90, 90 और 45, और 90 का मतलब पूरा, 45 का मतलब आधा। अब हमारा जो तरीका है वो तो यही है भाई, यही है, ये वाला मामला है। ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। कहां से जाना है उसको? साउथ ईस्ट से जाना है। कितना जाना है? 2 बार पूरा और 1 बार आधा। कहां जाना है? लेफ्ट में जाना है। अब आप देखो, ये साउथ ईस्ट है, ये वाला हिस्सा, चलिए मैं इसका कलर बदल देता हूं, ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट है। यहां से लेफ्ट में मतलब इधर जाना है। 2 बार पूरा जाना है, 1 बार आधा जाए, तो बीच में है तो मैं आधा पहले चल देता हूं। आधा जाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? ईस्ट में। फिर 1 बार पूरा जाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? नॉर्थ में। और नॉर्थ के बाद 1 बार फिर पूरा जाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वेस्ट में। मतलब मेरी दिशा हो जाएगी वेस्ट। साउथ ईस्ट से 2 पूरा और 1 आधा जाने पे बंदा कहां पहुंच जाता है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल में, ऐसे सवालों में क्या होता है, देखिए ऐसे सवालों में आप लोग पहली बात तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही रहेगा। देखिए यहां पर वो राइट में घूमेगा या तो लेफ्ट में घूमेगा। अब वो कितना घूम रहा है, जितना वो यहां घूम रहा है उतना ही आपको यहां पे घुमाना है। सवाल को सीधा ऐसा समझ लीजिए कि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण पूर्व जाने के लिए आपको कितना मूव करना है, ठीक है ना? कितने डिग्री, आधा, पूरा, कितनी बार और किस दिशा में। अब आप देखिए यहां पे हमारा मामला क्या रहता है? ये रहता है भाई NES, W और N। ये काहे के लिए? ये राइट के लिए होता है और ये लेफ्ट के लिए होता है। अब आप देखो क्या बोल रहा है, उत्तर को दक्षिण पूर्व। उत्तर को दक्षिण पूर्व बोल रहा है, मतलब उसको यहां से जाना है, यहां से जाना है और यहां तक जाना है। दक्षिण पूर्व तो यहां तक है। अब आप देखो ये किस दिशा में गया? राइट में गया। कितना गया? 1 बार पूरा और 1 बार आधा। 1 बार पूरा और 1 बार आधा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो भैया उत्तर पूर्व कहां पर है? ये देख लो आप, उत्तर पूर्व ये है।
अब आपको यहां से भी कितना चलना है, जितना यहां से गए थे, एक पूरा और एक आधा, तो उत्तर पूर्व से आधा जाओगे तो ईस्ट में, और पूरा जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, साउथ में। मतलब मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा साउथ, दक्षिण, केवल देख के, केवल देख के। ठीक है ना। यही चीज आपके घड़ी वाले मामले में। देखिए घड़ी वाले मामले में एक बात पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि घड़ी जो होती है ये हमेशा गोल डायल, अब आजकल बहुत सारे डायल आने लग गए। देखिए ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9। अगर मैं इन लाइनों को मिला दूं, ये लीजिए मिला दूं, तो ये देखिए आप चारों दिशाएं बन गई। अब ये देखिए यहां तो ये 90 डिग्री का मामला, बीच में कहीं भी आएगा, कहीं भी आएगा मामला, हम 45 डिग्री, बीच का मतलब है वो दिशा बीच की, उसको 45 भी मान करके चलिए। जैसे ही आपको समय बोले तो पहले घड़ी में आप समय बजा लीजिए। देखिए क्या बोला, 7:30। तो भैया हमको एक बात तो पता है ना कि 7 तो यहां है, 8 तो यहां है, 7:30 का मामला है, मतलब घंटे का कांटा लगभग लगभग इस जगह पर आएगा, और जो मिनट का कांटा है, मिनट का जो कांटा है वो एग्जैक्ट इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा। ये है आपका घंटा और ये है आपका मिनट, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये है 45 डिग्री। अब आप देखिए इसका देकर इसका पूछे, मतलब हमको इस तरफ जाना है और कितना जाना है 45 डिग्री। इसका देकर इसका पूछेगा, मतलब मुझे इस तरफ जाना है और कितना जाना है 45 डिग्री। इस तरफ मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में, और क्लॉक का मतलब क्या हो गया, राइट में। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। देखिए क्लॉकवाइज का मतलब होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होगा दाएं, और यहीं पर जब एंटी क्लॉक लगा हो, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाएं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाएं। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहां पर क्लॉकवाइज का मतलब दाएं, एंटी क्लॉक का मतलब बाएं। अब हमको यह देखना होता है इसमें कि किस घड़ी का देखे, किस मतलब कौन से वाली सुई का देखे, कौन सी वाली सुई का पूछा जा रहा है। यहां देखो आप क्या बोला है, घंटे की सुई पूर्व दिशा, मतलब घंटे की सुई तो ये है, मतलब ये वाला दिखा रहा है पूर्व। अब मुझे यहां से मिनट की ओर जाना है, मिनट की ओर जाना है मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब बाएं जाऊंगा। अब बाएं मुझे कितना जाना है, 45 डिग्री। तो भैया मुझे ये बात तो पता है ना यार, ये तो मुझे बार बार पता है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका बेस तो केवल इतना ही है। तो मुझे पूर्व से जाना है, 45 डिग्री जाना है, बाएं जाना है, पूर्व से जाना है, बाएं जाना है 45, 45 का मतलब आधा। तो यहां से जब मैं जाऊंगा तो पहुंचूंगा कहां पर, यहां पर, मतलब ये वाली जो दिशा है ये कौन सी कहलाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। मतलब मिनट की जो सुई है वो कौन सी दिशा दिखा रही है, उत्तर पूर्व। ठीक है, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये देखिए ऐसे सवाल जब भी आते हैं, यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि यहां दिशा तो दी रहती है, लेकिन लास्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, केवल दिशा पूछी जा रही है। दी दूरी भी है, भैया हमें क्या लेना देना यार, दूरी दी गई है तो हमसे दिशा पूछी जा रही है, हम केवल दिशा की बात करेंगे। अब इन सवालों में आपको कुछ लाइन खींच खींच के हमारे बच्चे परेशान रहते, काफी लंबा सवाल। देखिए सवाल में कह क्या रहा है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, चलिए ठीक है, उत्तर की ओर गया, ठीक है ना। कहां से जा रहा है वो, ए से जा रहा है, ए से जा रहा है, चलिए उत्तर की ओर गया। फिर वहां से 5 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। फिर वो कहां गया है, फिर दाएं मुड़ा, देखिए ये दाएं मुड़ा। फिर वो कहां पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। देखिए दाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर चला, बिंदु सी पर पहुंच गया। फिर से दाएं मुड़ा, अगेन वो दाएं मुड़ रहा है, अगेन दाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर गया और डी पर पहुंच गया, चलिए ये डी पे पहुंच गया। डी पर पहुंचता, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर दौड़ा और ई पर पहुंचा, अगेन वो दाएं मुड़ा, अब ये ई पर पहुंच गया। ई पर जाने के बाद फिर दाएं मुड़ा, अगेन वो दाएं मुड़ रहा है, अगेन वो दाएं मुड़ रहा है। 6 किलोमीटर दौड़कर एफ पर पहुंच गया, ये एफ पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर दौड़कर जी पर पहुंच गया। फिर से दाएं मुड़ा है और कहां पहुंच गया है वो, जी पर। फिर अंततः फिर दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर दौड़कर एच पर पहुंच गया, अगेन दाएं मुड़ा और अब ये कहां पहुंच गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा बिंदु एफ पर व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। एच पर भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एफ पे पूछ रहा तो एफ कहां पर है, यहां पर, ये पॉइंट है। अब मैं आगे की ओर देखूंगा, देखिए नॉर्थ से वो कितनी बार घूम रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। जब 4 बार घूम रहा तो भैया 4 बार में तो दिशा बदलती ही नहीं है, मतलब मेरा उत्तर तो सीधा सीधा नॉर्थ है, मेरा उत्तर तो सीधा सीधा नॉर्थ है। अब अगर मान लीजिए कि आपसे एच का पूछ लिया गया होता, मान लीजिए इसका पूछा गया होता, तो आप क्या करते, भैया 1, 2, 3, 4 में तो बदलेगा नहीं। तो नॉर्थ से वो कितनी बार घूम रहा है, 2 बार घूम रहा है, और कहां घूम रहा है, राइट की ओर घूम रहा है। तो 2 बार वो कहीं भी घूमे तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा। मतलब एफ के लिए उत्तर क्या हो जाता है, नॉर्थ, उत्तर।
और अगर एच के लिए पूछा होता तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, साउथ। लग गया सवाल। अब इस सवाल में आपको लाइन खींच खींच करके और दूरी लिख लिख करके पागल होने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि है, और आपको भी अब ऐसा ही लगेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, ये मामला किसका है, छाया का। तो छाया के बारे में मैं आप लोगों को एक दो चीजें पहले बता देना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए छाया का मामला कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए। सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होता है, पूर्व की ओर। सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम की ओर। दोनों बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट है इसलिए अपोजिट ही रहेंगे। देखिए पूर्व की ओर है तो पीछे मुंह बनेगा, पश्चिम की ओर है तो आगे बनेगा, उत्तर की ओर है तो बाएं बनेगा, दक्षिण की ओर है तो दाएं बनेगा। ये मामला सूर्योदय का है। सूर्यास्त के समय आप देखिए, पूर्व की ओर है तो आगे बनेगा, पश्चिम की ओर है तो पीछे बनेगा, उत्तर की ओर है तो दाएं बनेगा और दक्षिण की ओर है तो बाएं बनेगा। अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, सूर्य और छाया कभी भी, दो लोग अगर आमने सामने खड़े हुए हैं तो एक बात ध्यान रखिए, दोनों का मुंह विपरीत दिशा में। अगर उसकी छाया इस तरफ बन रही है तो मेरी छाया भी इसी तरफ बनेगी। मेरी छाया अगर इस तरफ बन रही है तो उसकी छाया भी इसी तरफ बनेगी। मेरी छाया अगर सामने बन रही है तो उसकी छाया भी सामने ही बनेगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो मेरे लिए सामने हो जाएगी और उसके लिए पीछे हो जाएगी। तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी आप ये ध्यान में रखिएगा, छाया एक ही तरफ बनती है क्योंकि सूर्य एक ही तरफ होता है, दोनों के लिए बदलता नहीं। हाँ, दोनों अगर आमने सामने खड़े हुए तो दोनों के मुंह का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल। यहां देखिए सवाल में आपको कहना है सूर्योदय। बात कब की हो रही है, सूर्योदय की। देख लीजिए बात हो रही कब की, सूर्योदय की। विनोद आमने सामने खड़े होकर के बाद, अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं, विनोद के ठीक बाएं। अब अमित की हो चाहे विनोद की हो, परछाई तो विनोद के बाएं बनेगी। और कब की बात हो रही है, सूर्योदय की। तो देखिए बाएं जो परछाई बनती है सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जो बाएं बनती है, तो बाएं परछाई कब बनती है, उत्तर की तरफ मुंह हो। और ये किसके बाएं की बात हो रही है, विनोद के बाएं। मतलब जो विनोद का मुंह है, विनोद का मुंह कहां हो गया, उत्तर की ओर। तो जो दूसरा व्यक्ति अमित होगा इसका इसके अपोजिट होगा, मतलब इसका मुंह कहां हो जाएगा, दक्षिण की। लग गया सवाल, लग गया सवाल। आपको केवल यह पकड़ना था, विनोद के ठीक बाएं। ठीक है ना, अमित का चेहरा किस दिशा में था, दक्षिण में। विनोद का चेहरा किस दिशा में था, तो उत्तर में। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए सूर्यास्त के पहले, अब देखिए ये मामला सूर्यास्त के समय का, अब इसका मामला अपोजिट हो जाएगा। यहां देखिए राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं, श्याम के दाएं, श्याम के दाएं, दोनों की परछाई श्याम के दाएं रहेगी। दोनों की परछाई क्या रहेगी, श्याम के दाएं। तो अब आप खुद देखिए कि जब सूर्यास्त के समय की बात होती है तो सूर्यास्त के समय दाएं परछाई बनती है, कब, जब मुंह कहां, उत्तर की ओर। और ये किसके दाएं की बात हो रही है, श्याम की। मतलब श्याम का जो मुंह है वो कहां है, उत्तर की ओर। तो जो दूसरा है राम, तो राम का मुंह कहां हो जाएगा, दक्षिण की ओर। लग गया सवाल, लग गया सवाल। बस इतना ही तो पूछ रहा था। ठीक है, चलिए। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। आज हमने इसमें केवल डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट्स की बात की है। इसके अगले सेशन में हम बात करेंगे ऐसे PYQs की जो थोड़ा सा इजी है, और फिर अगले सेशन में हम बात करेंगे ऐसे PYQs जो थोड़ा सा टफ है। और यही नहीं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, मतलब इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नए रास्ते खोजने के लिए हम नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, केवल और केवल यही तरीका आपको एग्जामिनेशन में सफलता दिला सकता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।